प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से अभिनव कला समाज में एक आयोजन हुआ जिसमें गाजा की हकीकत बताई गई। आयोजन का मकसद लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना था। गाजा का सफर कर लौटे एक्टिविस्ट विनीत तिवारी ने इस सफर के पल साझा किए। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन नस्ल भेद का शिकार हो रही है। तो ये भारत फिलिस्तीन एकजुटता संगठन की ओर से IPSN इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी नेटवर्क की तरफ से भारत से मैं इसमें शरीक हुआ था। ये बेथलहेम में वहाँ वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीन का जो बेथलहेम शहर है वहाँ पर एक मीटिंग थी जिसमें कि एक वहाँ जिस तरह के नस्ल भेद का व्यवहार फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है यहूदियों के द्वारा, ये इसको देखने और इसको रोकथाम करने की कोशिशों के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल हुए थे। जो शांति के एक्टिविस्ट हैं, जो पीस के एक्टिविस्ट हैं, वो लोग शरीक हुए थे। तो उस सिलसिले में हमने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3 बरसों से गाज़ा के भीतर लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई है, जो जंग जारी है उसके चलते, और लगभग इससे 2 गुने ज़्यादा लोग घायल हैं और हज़ारों बच्चे यतीम हुए हैं। हज़ारों बच्चों की लाशें अभी तक मलबे के भीतर दफन हैं। और गाज़ा से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर दूर ये इलाका है वेस्ट बैंक का, जिसको कि 2 हिस्सों में आप जानते हैं कि 1967 के बाद से टुकड़ों में बांट दिया है। अब ये आप जो इंदौर के और आसपास के दर्शक हैं वो इसे यूँ समझ सकते हैं कि इंदौर में हैं आप तो अपने आप को, आप अगर खजराना में हैं तो कहेंगे कि हम फ़िलिस्तीन में हैं, लेकिन आप पलासिया में आए तो आप कहेंगे कि हम इज़राइल में हैं, और फिर आप राजवाड़े की तरफ आते हैं तो फिर कहेंगे कि हम फिर से फ़िलिस्तीन में हैं, और फिर आप आगे जाते हैं तो फिर से इस तरह के तमाम, यानी एक शहर में 65 से ज़्यादा दरवाजे लगाए हुए हैं, दीवारें उठाई हैं, जिसको हम मोहल्लों की तरह कहते हैं कि मोहल्लों के बीच में दीवारें उठाई हुई हैं। यानी एक सड़क पार करके आपको अगर जाना है तो उसके लिए आपको 3-4 किलोमीटर का दायरा पार करना होता है।